इंसाफ नानी कोई चीज न थी। हर ताकतवर कमजोर को सता रहा था, हर अमीर गरीब पर जुल्म ज्यादती कर रहा था। बिल्कुल जो है कोई कानून न था, कोई इंसाफ नहीं था, कोई मसावत का कोई मामला नहीं था। जो कुछ पूरे हिंदुस्तान में, वो दुनिया में कुछ हो रहा था। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि समाज वो दुनिया के अंदर जो है कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत जो है कोई इंसाफ का मामला हो। ये कुछ हो रहा था। और मैंने कहा कि ये लोग अल्लाह को भूल चुके थे, शिर्क बिदअत हो रहे थे। अल्लाह ताला को इस दुनिया पर तरस आया, इन लोगों पर तरस आया कि लोग किस तरह से दायरा जिंदगी बिता रहे हैं, कैसे जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, और ऐसा कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला को इंसानियत पर रहम आया। अल्लाह ताला ने चाहा कि इनकी हिदायत के लिए, इनमें इंसाफ कायम करने के लिए, औरतों को उसका हुकूक देने के लिए और गरीबों को उसका हुकूक देने के लिए मैंने ये भी बताया आपको कि हिंदू समाज में ये बात ये भी है, उनकी किताब मनुस्मृति में बात लिखी हुई है कि हिंदू के अंदर 4 तबके हुआ करते हैं। 4 तबके होते हैं, ब्राह्मण और जो है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्होंने इंसान को 4 तबके में बांटा है। कहते हैं कि ब्राह्मण जो है खुदा के ईश्वर के मुंह से पैदा हुआ है। अब कहते हैं कि क्षत्रिय जो है ये भगवान के जो है सीना से पैदा हुए हैं, और कहते हैं ये वैश्य जो हैं जो कमर से पैदा हुए हैं, और शूद्र जो है पांव से पैदा हुए हैं। जो शूद्र इसको जमाने में समान साथ कहते हैं, वो शूद्र कहा जाता है। उनके यहाँ ये बात थी कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण से ऊंची आवाज बात कर देता तो उनके कान में लिखा हुआ है कि बादशाह की जरूरी है अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण से ऊंची आवाज बात करता है तो उसकी जबान निकाल ले। किताब में बात लिखी हुई है। तो मैं ये कह रहा था, लेकिन ये तमाम जुल्म ज्यादती हो रही थी, शूद्र की कोई कीमत न थी, उसे इस बात की इजाजत न थी कि ब्राह्मण के साथ बैठ सके, खा सके, उससे ऊंची आवाज बात कर सके, इस इजाजत नहीं थी। अल्लाह ताला को इन मखलूक पर रहम आया। अल्लाह ने चाहा कि दुनिया में इंसाफ का बोलबाला हो। दुनिया के अंदर तमाम इंसान आदम की औलाद है। अल्लाह ने इस्लाम ने इसके बाद दी ने कहा सुनो, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी, कोई फर्क नहीं है। कौन किस खानदान का है कोई मतलब नहीं है, कौन काला है कौन गोरा है, कौन अमीर है कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ अच्छा इंसान वही है जो मुत्तकी है, जो पारसा है, सब कहीं का रहने वाला हो, किसी खानदान का हो, वो शूद्र हो या फिर वैश्य हो, कोई भी हो, जिसमें तकवा होगा वही अल्लाह ताला के मुत्तकी, वही अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला है, इकराम वाला है। अल्लाह इस्लाम इसका ऐलान किया। मैं ये कह रहा था, अल्लाह ताला को रहम आया। अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए सरजमीन मक्का सरजमीन जिसकी में एक शख्स को पैदा किया जिसका नाम मोहम्मद है। ये बच्चा माँ के पेट ही में था कि माँ के बाप का इंतकाल हो गया। यतीमी के हाथ में बच्चा पैदा होता है, दुर्र यतीम पैदा होता है, यतीमी का हाथ पैदा होता है। अभी 2.5 साल का है, 2 साल 8 महीना हुआ है, पैदा होते हैं। दादा खुश होता है, अपने पोते को खाना काबा ले जाते हैं और अपने पोते दुआ करते हैं। और अबू लहब जो चचा आपका था अपने भतीजे की वजह से खुश होता है, अपनी बांदी सुबह को आज़ाद कर देता है और कहता है दूध पिलाओ। खैर ये हो रहा था। अब आप अपने दादा के साए में पल रहे थे। जब आपकी उम्र 8 साल 2 साल 8 महीने हुई तो आपके की उम्र 6 साल की हुई तो आपकी माँ का भी इंतकाल हो गया। यतीमी घर पैदा हुए थे, 6 साल के हुआ, माँ का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद उम्मे ऐमन ने आप परवरिश की। जब आपकी उम्र जो है 8 साल 2 महीने हुई तो वो दादा जो बाप की तरह आपको पाल रहे थे, आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, दादा का भी इंतकाल हो गया। आप अपने दादा का कि जब लाश को जा रही थी, जब उनके पीछे जा रहे थे, आपके आंख में आंसू थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब जो है सब बढ़ते गए, अब अबू तालिब आपके
जो है आपकी परवरिश करने लगे। और आप वसल्लम जो आप की उम्र जो हो जब जो है 15 साल की हुई तो उस ज़माने में एक जंग हुई जो है दो कुरैश के बीच में और एक और कबीलों के बीच में जंग हुई। आप उसमें शामिल हुए थे, अपने सलाम वाले को मदद किया, रतीब बढ़ाते थे। जब आपकी उम्र 16 साल की हुई तो एक उस ज़माने में एक मुआहिदा हुआ था जिसको हिल्फुल फजूल कहा जाता है, जिसमें मुआहदे में ये था कि जो मक्के में जो मजलूम होगा उसकी मदद की जाएगी, जिस पर जुल्म करेगा, मक्के का आदमी हो या बाहर का आदमी हो, अगर उस पर जुल्म कर रहा है हम सब लोग उसकी मदद करेंगे। अब हम आते हैं, आप कहते हैं कि मैं उस हिल्फुल फजूल में शामिल था, ये माहिदा हुआ था, हालांकि मैं छोटा था, उस माहिदे में मैं शामिल था। ये माहिदा अच्छा माहिदा था, कहा जिस कमज़ोर पर जुल्म हो रहा है तो हम उसकी मदद करेंगे, हम कमज़ोर की मदद करेंगे और जो जालिम से उसका हक लेकर रहेंगे। ये माहिदा हुआ था। जब आपकी उम्र 35 साल की होती 25 साल की होती है तो हज़रत खदीजा से आपका निकाह होता है। खदीजा जिसकी उम्र उस ज़माने में 40 साल की थी, आपकी उम्र 25 साल की थी, शौहर 25 साल का है, बीवी 40 साल का है। खदीजा ने आपके अंदर वो कमालात देखे थे, आप वसल्लम की ईमानदारी देखी थी कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने आप वसल्लम अमानत शिआर हैं, इसको देखा था, निकाह का पैगाम भेजा था। हालांकि उस वक्त कई लोग थे तो खदीजा से शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन खदीजा ने किसी के जिसको कबूल नहीं किया, अब तो शादी किया। आप वसल्लम मक्के में थे, आप वसल्लम को लोग अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, लोग कहते थे कि मोहम्मद अमानतदार है, लोग आपकी अपनी अमानत को रखा करते थे और चूंकि वो जानते थे कि मोहम्मद अमानत में खुद बुट नहीं करता है, लोग आपको सच्चा कहते थे। याद कीजिए 35 हिजरी में जब खाना काबा की तामीर असर न हुई थी, खाना काबा को जो खाना काबा एक ऐसी जगह वाक़ था जो जगह नीची जगह थी, शहर के तमाम पानी जो है बरसात होती थी तो वही से गुजरता था। तो खाना काबा की इमारत जो है जो कमज़ोर हो गई थी, चुनांचे फिर बल्कि जो है कुछ से टूट गए थे। अहले मक्का ने मशवरा किया कि खाना काबा को दोबारा तामीर किया जाए। ये चंदा किया गया, चंदा में बहुत कुछ पैसा जमा हुआ, बहुत कम जमा हुआ, लेकिन बड़े ऐलान किया कि हम सिर्फ हलाल कमाई ही इसको देंगे, क्योंकि इसे मालूम होता है कि वहाँ भी हलाल हराम की तमीज़ थी। उन्होंने कहा हम हलाल हराम से हलाल कमाई इसको देंगे। दोबारा खाना काबा की तामीर शुरू हुई। जब दीवार में ऊँची उठ गई और हज़रत असवद रखने की बारी आई, लोगों में इख्तिलाफ हो गया। हर एक चाहता था कि ये काम मैं करूं, हज़रत असवद को मैं उठाऊं, मैं लगाऊं, सब चाह रहा था। एक हफ्ते तक इससे कोई फैसला नहीं हुआ। आखिर में एक शख्स बूढ़े शख्स ने कहा कल सुबह सबसे पहले जो शख्स आएगा अब वो जो फैसला करेगा सबको मानना पड़ेगा। काम बात सब बात जब इस बात मान लिया। कल सुबह सबसे पहले जो सब खाना काबा के शहर में आता है वो कौन होता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। वो मक्का का वो लोग कहते हैं जब उन्होंने देखा कि सबसे पहले वो आए हैं तो कहा हादिर अमीन रज़ीना बिही, ये अमीन है जो कहेंगे हम इसके बात को मान लेंगे, ये सच्चा इंसान कहेंगे हम बात मान लेंगे। या वसल्लम जो है तरीका बनाते हैं, चादर मंगवाते हैं, चादर के बीच पत्थर रखा जाता है और हर कबीले के सरदार बुलाते हैं कि सब आदमी आए, चादर को उठाए उठा करके वहाँ ना लगाना संभाल लेकर आते हैं, जब उसको वहाँ रख देते हैं। इस तरह से की हिकमत से ये झगड़ा खत्म हो जाता है। ये मैं कह रहा था, इस तरह जो आपको 40 साल होती है अल्लाह ताला नबी बनाता है।